नमस्कार मसीह में मेरे भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ वी आर सेंट्स से। मेरे पास यहाँ एक और संदेश है। ये एक रैमा रीडिंग है, वो जो मुझे लगभग एक हफ्ते पहले मिली थी। मेरा विश्वास है, मैं मुझे लगता है कि मैं यहाँ नीचे पूरे संदेश का लिंक भी साझा करने जा रहा हूँ। यह बहन क्लेयर को दिया गया था। तो ये संदेश मुझे तुरंत ही उन्हें बहुत गहराई से छू गया जब मैंने इसे सुना। और ये मुझे लगता है कि यही वह समय है जब इसे सामने आना चाहिए था, या इस चैनल पर बताया जाना चाहिए था। तो अब मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, या मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ। ये संदेश मुझे सचमुच आशीर्वादित कर गया, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह आपको भी आशीर्वाद दे, जो भी इसे सुने। शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। प्रभु और स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह संदेश उन तक पहुंचे और उन्हें आशीर्वाद दे जो इसे सुनते हैं, कि जिनके पास आपकी आत्मा में देखने की आंखें और सुनने के कान हैं, प्रभु, कि यह आत्मा और सत्य है। मैं प्रार्थना करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये संदेश आपसे प्राप्त करने और यहाँ दोहराने की अनुमति दी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह आपके नाम में किसी को आशीर्वादित करे जो इसे सुने। आमीन। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ। स्वर्ग में मैं तुम्हें एक नया हृदय, एक नया मन, एक नया कार्य दूंगा, उन सभी साधनों के साथ जो तुम हमेशा चाहते थे लेकिन कभी नहीं मिले। स्वर्ग में मेरे लिए अपना प्रेम प्रकट करने और अपने भाइयों बहनों की सेवा करने के अवसर अनंत होंगे। गहरे और स्थायी संबंध बनाने के अवसर अनंत होंगे। प्रेम पाने के अवसर भी अनंत होंगे, क्योंकि स्वर्ग में तुम जीवन की सभी आशाओं और सपनों की पूर्णता का अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने गया हूँ, सोचिएगा, सचमुच तुम्हारे लिए एक ऐसा स्थान जहाँ तुम्हारी सभी पसंदीदा चीजें हैं। तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे पालतू जानवर और प्रिय पशु ने सभी वहाँ तुम्हारे अपने निवास में या कहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। स्वर्ग में तुम्हें किसी भी चीज से वंचित नहीं किया जाएगा। तुम उसका सपना देखोगे और वह प्रकट हो जाएगा। जिन कौशलों को तुम इस धरती पर कभी नहीं सीख पाए, उनसे तुम अलंकृत किए जाओगे। अब तुम्हें कभी निराशा और हताशा नहीं होगी। जहां भी तुम अपना कदम रखोगे, वहां तुम्हें खुशी, भाई, आनंद और संतुष्टि मिलेगी। और मैं, मेरी दुल्हन, हमेशा तुम्हारे सामने रहूंगा। तुम महान सभा में मेरी आराधना करोगे। तुम जंगल में, समुद्र तट पर, सवाना में मेरी आराधना करोगे। कृतज्ञता और आराधना तुम्हारे हृदय और मन की भाषा होगी। कभी कोई अंधकारमय विचार नहीं होगा। सदैव सत्य की चमक तुम्हारे भीतर गूंजती रहेगी। तुम में से कुछ ने कभी ऐसा जीवन नहीं जाना जिसमें डर न हो। स्वर्ग में कोई डर नहीं है। तुम में से कुछ ने कभी सच्चा और स्थायी आनंद नहीं जाना। जीवन ने तुम्हें बार बार लूटा है, लेकिन स्वर्ग में तुम आनंद से भरपूर जीवन जियोगे। यह तुम्हारी नसों में बहता रहेगा। तुम में से कुछ कभी गहरे और अर्थपूर्ण संबंध नहीं बना सके। स्वर्ग में सच्चे मित्र हर जगह होंगे। मैं तुम्हारे साथ नाचूंगा, वायु, तुम्हारे साथ तैरूंगा, तुम्हारे साथ खोज और अन्वेषण करूंगा, और हम दिव्य के अद्भुत लोकों में जीवन की पूर्णता का अनुभव करेंगे। जो बचपन तुम्हें कभी नहीं मिला, वह तुम्हें लौट आया जाएगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ पूर्ण प्रेम में होंगे। तुम्हारे और उनके भीतर की चीजें चंगी हो जाएंगी और उनकी टेढ़ी राहें सीधी कर दी जाएंगी। जल्द ही तुम अपने नए वतन में मेरे साथ रहोगे। पूर्ण स्वतंत्रता में जीवन, संभावनाओं से भरा जीवन, ऐसा जीवन जहां आराधना ही तुम्हारी सांसों में बसी हो। अब आओ मेरी दुल्हनों, सब कुछ पीछे छोड़ दो। अपने आप को इस संसार से अलग कर लो। तुम्हारे पीछे छूटे परिवार और मित्र मेरे हाथों की हथेली में है। उनके लिए तुम्हारी प्रेम पूर्ण प्रार्थनाएं मेरे हृदय तक पहुंच गई हैं, और मैं तुम्हारे लिए द्रवित हुआ हूं। वे भी शीघ्र ही तुम्हारे साथ होंगे, सूर्य की तरह चमकते हुए। पवित्रता से ओत प्रोत उनकी सारी टेढ़ी राहें सीधी कर दी जाएंगी, और वे केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए ही जीवन जिएंगे। ये सब बातें मैं आज तुम्हें वचन देता हूं। अब तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि यहां तुम्हारा कार्य समाप्त हो चुका है। लेकिन तुम्हारा अनंत जीवन अब बस शुरू ही हुआ है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं मेरे अनमोल लोगों, ऐसे प्रेम से जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं अब तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और विनती करता हूं कि अपनी दृष्टि स्वर्ग पर टिकाए रखो, क्योंकि मैं आ रहा हूं। अपने सारे सपने, अपनी सारी आशाएं, अपनी सारी इच्छाएं, जो कुछ भी तुम कभी करना चाहते थे, जो कुछ भी तुमसे छूट गया, तुम्हारे वे सारे योजनाएं जो पूरी नहीं हो पाई, तुम्हारी सारी अधूरी आशाएं,
जो कुछ भी तुम सीखना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं सीख पाए, जो कुछ भी तुम देना चाहते थे लेकिन दे नहीं सके, ये सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। अपने सारे सपने मुझे दे दो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे, जो कुछ भी तुम्हें करना चाहिए था, वो सब मुझे सौंप दो। मुझे अपनी शानदार यादें, दुखद यादें और अधूरे सपने दे दो। वे चीज़ें जो तुम कभी पूरी नहीं कर पाए, वे उपलब्धियां जो कभी हासिल नहीं हो सकीं। मैं छोड़ता हूँ। माफ़ करना। मेरे पास छोड़ दो उन लोगों को जिन्हें तुम प्यार करते हो, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हारे सारे दिल के दर्द, वे लोग जिन्हें तुम मेरी मोहब्बत से नहीं छू सके, वे लोग जिन्हें तुमने ठेस पहुंचाई और जिन्होंने तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया। टूटे हुए रिश्तों को अलविदा कहो कि दूर हो चुके बच्चों को, उस परिवार को जो दूर था और जिसे तुम कभी देख नहीं पाए, उन पोते पोतियों को जिन्हें तुम कभी चूम नहीं सके। वे पल जब तुमने मैं तुमसे प्यार करता हूं नहीं कहा, वे मौके जब तुमने माफ़ी नहीं मांगी, इन्हें मेरे हवाले कर दो। जो कुछ भी तुमने कभी किया है, जो कुछ भी तुमने नहीं किया, जो कभी हुआ ही नहीं, जो कभी नहीं हो सका, उसे मेरे चरणों में रख दो। जो कुछ भी तुम चाहते थे कि अलग तरह से करते, वह सब कुछ भी मेरे हवाले कर दो। और यहाँ एक 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 अंश है, एक श्लोक है एजेक्युएल में, यहेजकेल अध्याय 34, श्लोक 11 से 16 तक। अगर आप इसे देखना चाहें तो मैं इसे विवरण में डाल दूंगा। मैंने इसे पहले ही देख लिया है। यह इस संदेश के लिए बहुत उपयुक्त है। तो मेरा मतलब है, जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे इस पर थोड़ा ध्यान करना पड़ा, लेकिन यह निश्चित रूप से अंत के लिए एक बुलावा है। अंत वह निश्चित रूप से निकट है। मुझे नहीं पता कब, लेकिन इस तरह के शब्दों के साथ वह बहुत ही करीब है और मैं इन्हें एक पैटर्न में देख रहा हूं। आप जानते हैं, यह हफ्ता दर हफ्ता हो रहा है, वही तरह का पैटर्न। आप जानते हैं, उसकी प्रेम भावना कोमल है, नरम है और वह सभी के लिए है। अगर आप प्रभु के प्रेम को नहीं जानते तो मैं सच में आपको सुझाव देता हूं कि आप खुद को पूरी तरह से उसके पुत्र के माध्यम से भगवान को समर्पित कर दें। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उसे पुकारें। जैसा कि पौलुस कहता है, अगर आप अपने मुंह से स्वीकार करें और अपने दिल में विश्वास करें तो आप बच जाएंगे। और यह आज़ादी का एहसास है। आप जानते हैं, इस दुनिया की सारी चिंताएं और भौतिक चीज़ों की सारी फिक्रें, जो परेशानियां आपको दूसरों, परिवार, दोस्तों के बारे में होती हैं, जब प्रभु आपके भीतर पूरी तरह से बस जाते हैं और आप मेमने के लहू से नया जन्म पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बस पिघल जाती हैं। कई लोगों ने बताया है कि जब वे अपना जीवन मसीह को समर्पित कर देते हैं तो उनके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। ये ऐसा है जैसे, और मैं जानता हूं इसका क्या मतलब है, मैंने भी बिल्कुल वैसा ही महसूस किया। यह यह जानना है कि कोई और, या कोई और शक्ति, यानी परमेश्वर, आपके हर काम, हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखता है। जो भी आपसे होकर गुजरेगा, उसने आपको अपने हाथों की हथेली में पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। आपकी सारी प्रार्थनाएं और दूसरों, दोस्तों और परिवार के लिए आपकी सारी चिंताएं, वह सब कुछ संभाल लेता है। आप ये नहीं समझते कि प्रभु कैसे काम करते हैं। आपको लगता है कि शायद कोई परिवार का सदस्य या दोस्त या स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और यह बात आपको बहुत तनाव और चिंता देती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब इसकी चिंता मत कीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। वह विश्वास योग्य और सच्चे हैं। बस प्रार्थना करते रहें, सतर्क रहें और जीवन में प्रभु का उदाहरण बने। जब आप अलग अलग जगहों पर होते हैं और आपको बोलने का मौका मिलता है, तो कभी कभी बस एक दयालु शब्द काफ़ी होता है। जैसे, आप जानते हैं, भगवान आपसे प्यार करते हैं। वह देख रहे हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं और वह चाहते हैं कि आप जानें कि अगर आप उनके पास आए तो वह आपकी मदद करना चाहते हैं। ऐसी कोई बहुत साधारण सी बात भी किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। हर दिन प्रार्थना करें कि प्रभु किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को आपके जीवन में भेजें, ताकि आप दिखा सकें कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं।
मसीह के लिए एक उदाहरण बने। यह मेरे लिए आशीर्वाद रहा। मुझे पता है कि यह किसी न किसी श्रोता के लिए भी आशीर्वाद बना होगा। अगर इस विशेष संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके दिल को छूता है, तो मैं आपसे प्रार्थना करने का अनुरोध करता हूँ। और अगर आप कोई टिप्पणी छोड़ना चाहते हैं या मुझे ईमेल भेजना चाहते हैं, तो ज़रूर करें। मैं यहाँ नीचे लिंक में अपना ईमेल पता डाल दूँगा। मुझे लगता है कि यह संदेश भेजने का यह सही समय था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह किसी न किसी रूप में आपको आशीर्वाद दे। खैर, भगवान आपका भला करे। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी से प्रेम करता हूँ और शालोम।